ऐड करनी है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो उसको अगर हमने वापस भिजवाना हो सकता है ये, या फिर जितने ऑर्डर कर हाँ, लिए ये वो। तो अब सप्लायर से है कि वो क्या क्या डील हो रही है, वो वापस लेता है या नहीं। लेकिन जो अच्छा और अक्लमंद बंदा है वो कभी इतने ऑर्डर नहीं करेगा, वो 100-200 इन्वेंट्री मंगवाएगा टेस्टिंग के लिए कि मेरे प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। ठीक है जी, मैं इस टाइम जो मैंने मार्केट ओपन की हुई है Amazon.com ओपन की हुई है। तो मैंने एक प्रोडक्ट एंटर की हुई है आइसक्रीम स्कूप के नाम से। ठीक है, प्रोडक्ट मैंने यहाँ से सर्च की। ठीक है, प्रोडक्ट आ गई मेरे पास, आइसक्रीम स्कूप। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना सॉफ्टवेयर चलाना है। और मैं क्या करूँगा, मैं एक्सरे पे जाऊँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास एक्सरे का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सरे अमेज़ोन, रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं इस पे अमेज़ोन एक्सरे, एक्सरे अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करूँगा, मेरा सॉफ्टवेयर लोडिंग करना स्टार्ट कर देगा, डाटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अभी थोड़ी देर लेगा तो आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास जो है अमेज़ोन ने जो आइसक्रीम स्कूप है इसका डाटा लोड होना शुरू हो गया, तकरीबन हो गया है। जैसे 1-2 मिनट, एक आधा सेकंड लेगा इसको लोड करने में। फ़िल्टर रिज़ल्ट पे जाऊंगा, जो मेरा पहला प्रोसेस है। मैं यहाँ पे जाके हाइट स्पॉन्सर प्रोडक्ट करके अप्लाई फ़िल्टर करूँगा। अप्लाई फ़िल्टर किया तो मेरे पास जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट थी वो गायब हो चुकी हैं, और जो ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट जिनकी सेल्स आ रही वो आ गई मेरे पास। जो मैं दूसरा काम करूँगा, मैं रेवेन्यू को सॉर्ट आउट करूँगा हाई टू लो, जिसको हम जो हमारा टॉप 10 का ड्रामा चला हुआ है, अब वो मेरे पास टॉप वाले लोग ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ मैं देखूंगा, मैं सर्च वॉल्यूम देखूंगा। हमारा जो सर्च वॉल्यूम है यूएसए और यूके में कम से कम 10,000 होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। यूके में 8,000 भी चल सकता है, लेकिन 10,000 जो है इससे ये मिनिमम है, इससे ऊपर ही हो। मैक्सिमम जितना मर्जी हो। ये 60,000 है, 67,000 है। अब मैं ग्राफ पे क्लिक करता हूँ इसके, मैं इसके जो है ग्राफ पे क्लिक करूँगा, सर्च वॉल्यूम ग्राफ पे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास ग्राफ लोड करना शुरू कर देगा। मुझे ना तो 30 डेज़ का ग्राफ देखना है, ना 90 डेज़ का देखना है। मैं या तो 1 ईयर का देखूँगा या ऑल टाइम का देखूँगा। ठीक है, अब मुझे ये यहाँ से ग्राफ जो इसका शो कर रहा है, कह रहा है कि ये प्रोडक्ट एवर ग्रीन प्रोडक्ट है। इसका ग्राफ जो है थ्रू आउट द ईयर बड़ा अच्छा जा रहा है, ना ज़्यादा नीचे गिर रहा है ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, एक ही कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है आराम आराम से। या सही तरह सर्कुलेशन, इसका जो फ्रीक्वेंसी है या इसका जो जो इसका पोटेंशियल है वो सही जा रहा है। अगर मैं इसको ऑल टाइम पे करता हूँ, पता चल जाता है पीछे क्या था। पीछे एक जगह ये बूम किया है, किसी भी वजह की, कोई भी वजह हो सकती है इसमें, लेकिन उसके बाद ये स्टेबल होकर चल रहा है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है एवरग्रीन है। मे बी यहाँ पे आइसक्रीम स्कूप की डिमांड बढ़ गई हो, मे बी इस टेन्योर में, ये जो 19 का टेन्योर है इसके अंदर वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो गई हो, और जो आइसक्रीम स्कूप है वो बनने ज़्यादा हो गए हों, और वो सारी जो इसकी है डिमांड बढ़ गई हो, तो इस वजह से। लेकिन जो ग्राफ ये वाला है, ये बड़ा अच्छा ग्राफ जा रहा है। उसके बाद जो अगली चीज़ हम देखते हैं, हम उसके बाद हमारा लेट्स सपोज एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछली दफ़ा एक क्राइटेरिया डिस्कस किया था क्लास में ही, कि सर्च वॉल्यूम जो है वो मिनिमम 11,000 होना चाहिए। ठीक है जी, हमने देखा हमारा 60,000 आ रहा है, ठीक है, गुड हो गया। तो देखिए हमारी एवरेज प्राइस जो है 15 होनी चाहिए। ठीक है, मैं इस तरह सॉफ्टवेयर पे जाऊँगा, मैं देखूँगा जी एवरेज प्राइस कितनी है जी, 13 है। मैं कहूँगा ठीक है। अगर मैं वहाँ पे लगा देता कि मेरी एवरेज प्राइस 10 से 30 तक होनी चाहिए थी, तो मैं कहता ठीक है 13 आ रही है, ठीक आ रही है। उसके बाद जो है मैं जो चीज़ इसके अंदर देखूँगा, मेरा जो रिव्यूज़ है वो मैक्सिमम 1000 होने चाहिए। ठीक है, 1000 से एक्सीड नहीं करने चाहिए।
सबसे पहले आप लोग नोट करो कि कौन सी चीज़ मैक्सिमम चेक करनी है और कौन सी चीज़ मिनिमम चेक करनी है। जो हमारा सर्च वॉल्यूम ग्राफ है वो हमें उसका मिनिमम फिगर चेक करना है कि मिनिमम इतना होना चाहिए। जो हमारी एवरेज रेटिंग है हमने उसका जो चीज़ चेक करनी है वो मिनिमम चेक करनी है। जो हमारे रिव्यूज़ हैं उसका हमने मैक्सिमम फिगर चेक करना है कि इससे ज़्यादा ना हो। बात समझ आ गई? जी सर। ओके, मुझे अब अगली बात एक्सप्लेन करने थे। अब मैं आगे जाके अगर एवरेज रिव्यूज़ देखूँ तो कह रही 2043 है इसके एवरेज रिव्यूज़। और मैं कहा ठीक है, मैं अब नीचे देखता हूँ कि ऑर्गेनिकली क्या हिसाब है। मैंने आई टू लो किया, मेरे पास टॉप के बंदे ऊपर आ गए हैं। ये मेरा प्रोडक्ट डिटेल्स आ रही हैं, ये उनके एसन आ रहे हैं, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये ब्रांड आ रहा है, ये प्राइस सेल, इस तरह मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था। अब मैं यहाँ पे प्राइस मैंने ऊपर देख रही, मुझे प्राइस को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एवरेज प्राइस वो सारी लिस्टिंग की जितने भी सेलर्स के अंदर बैठे हैं उसकी बता रहे हैं मुझे ऑलरेडी। अब मैंने एवरेज रिव्यूज़ अगर देखूँ यहाँ से तो कह रहा थी 2043 एवरेज रिव्यूज़ हैं। मैं कहता हूँ चलें जी हम ऑर्गेनिकली इसकी टैब देखते हैं कि क्या सीन है रिव्यूज़ का। मैंने रिव्यू काउंट देखे तो कह रहा है जनाब कि रिव्यू काउंट 18 पे जो बंदा बैठा है वो जो सेल्स 18 रिव्यूज़ के साथ जो सेल जनरेट कर रहा है वो मुझे देखनी है बस कंफर्मेशन करने के लिए कि क्या सीन है। सर ये जो आपने अभी बताया दोबारा रिपीट कीजिएगा, मेरा इंटरनेट का इशू हो गया तो समझ नहीं आई। अभी रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऊपर से देखा कि एवरेज रिव्यूज़ मेरे 2043 आ रहे थे। उससे पहले मैंने जो बात की एवरेज प्राइस की, ऊपर 13 प्राइस का मुझे पता चल गया एवरेज है तो मुझे प्राइस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं एवरेज रिव्यूज़ देखूँगे 2043 हैं तो मैं यहाँ पे इसका रिव्यू काउंट की टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनिकली रिव्यूज़ जो है चेक करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, रिव्यू काउंट की मैंने टैब देख रही है, जो एवरेज रिव्यूज़ ये निकला हुआ है ना, ये सारे रिव्यूज़ को ऐड करने के बाद जो एवरेज फिगर है वो ये वाला है। ठीक है, इन सारे रिव्यू काउंट का जो 1 बाय 1 इन्होंने ऐड किया और इसका सम अप या जो है इसका एवरेज फिगर है वो जो है 2043 है। बात समझ आई ये कैसे आया यहाँ पे? जी सर। एवरेज निकाल लिया। जी जी, ये सारे रिव्यू काउंट को उन्होंने 1 बाय 1 ऐड किए और जितने ये टोटल थे टोटल पे डिवाइड करके जिसके जो एवरेज आई है वो 2043 की आई है। गॉट इट। और अब मैं जो है इसको रिव्यू काउंट को जो है ऑर्गेनिकली चेक करूँगा। मैंने देखा जनाब कि ये बंदा 13 रिव्यूज़ के साथ जो रेवेन्यू कमा रहा है वो 2011 कमा रहा है, उसकी सेल जो है इतनी आ रही है। मैंने सोचा कि ये तो काम ही नहीं सही। मैंने देखा ये 18 रिव्यूज़ के साथ जो रेवेन्यू कमा रहा है वो 1950 कमा रहा है, इसकी सेल 122 है जो कि बड़ी कम है। मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। मैंने आई लो किया, मैं देखा कि ऑर्गेनिकली जो बंदा पहला बैठा है वो 24,000 रिव्यूज़, सो मच। इसके अंदर बड़ा ज़्यादा कंपटीशन है इस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इस वाले कंपेटर का बड़ा हाई मार्केट डिमांड है। अगर मैं नीचे आता हूँ जी, ये 369 रिव्यूज़ के साथ सोको ब्रांड है, ओसो ब्रांड है, 32,000 और 2300 सेल ले रहा है जी। मैं कहा ठीक है, वेल एंड गुड, इसको मैं जो है देख सकता हूँ। मैं नीचे आऊँगा। अच्छा, अभी जो मेथड बता रहा हूँ ना ये मोर एडवांस मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ, या जो कि असल वाला मेथड है जो लोग इसको बताने से छुपाते हैं। ठीक है, अब मैं अगर वैसे बात करता, मैं कहता जनाब इसकी एवरेज प्राइस चेक करें, यहाँ से टॉप 10 को ऐड करें, 10 से डिवाइड करें, उसका एवरेज फिगर आ जाएगा। और मैं यहाँ पे इसकी सेल निकालने की कोशिश करूँ, नहीं सॉरी, रेवेन्यू चेक करूँ तो कहते हैं जी जो हमारा टॉप 10 है उसका जो रेवेन्यू है वो 15,000 से ज़्यादा हो आई लो करने के बाद। और रिव्यू काउंट कहते हैं जी टॉप 10 को ऐड कर दे, 10 से डिवाइड कर दे, हमारा मैक्सिमम रिव्यूज़ जो हैं वो 1500 होने चाहिए, 1500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे आई टू लो करने के बाद टॉप 10 को ऐड करूँ तो किसी सूरत भी 1500 एवरेज आंसर नहीं आ सकता। डेफिनेटली आंसर ज़्यादा आएगा क्योंकि रिव्यूज़ बड़े ज़्यादा हैं।
ये 24,000 है, 3,000, 2,000, 2,000, 3,000, 5,000, 15,000। इसका एवरेज आंसर कैसे 1500 आ सकता है? नहीं आ सकता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर मेरा बचिया जी सर बचिया है जी भजिया। सर। इस ये वाली प्रोडक्ट में हमारे दो क्राइटेरिया तो मैच हो गए, प्राइस और सर्च वॉल्यूम, लेकिन हमारा ये जो आप अभी लास्ट वाला बता रहे हैं ये कौन सा रिव्यूज। रिव्यूज का, ये नहीं, ये यानी कि हम फिर इस पे काम नहीं करेंगे। होता यह है कि अगर रिव्यूज, सर्च वॉल्यूम, रिव्यूज, सर्च वॉल्यूम, रेवेन्यू, और ये वाला अगर चीज़ मैच नहीं ना करी तो हम कभी भी उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है मेन चीज़ें हैं। रिव्यू, सर्च वॉल्यूम, रेवेन्यू, एवरेज प्राइस, ये चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये चीज़ें फेल हो रही हैं तो हम इसके अंदर कभी नहीं इस प्रोडक्ट को हंट करेंगे। बात समझ आई मेरी? सर जी अगर ये 3-2 मैच हो रही हैं, एक नहीं हो रही, इसका भी कोई इशू आ सकता है? जी जी, बड़ा इशू आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर्च वॉल्यूम मैच नहीं हो रहा तो हम देखेंगे वो कितना को डिफरेंस आ रहा है। अगर काफ़ी डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम सर्च वॉल्यूम जो है उसको प्रोडक्ट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हाई सर्च वॉल्यूम होगा तो इसका मतलब है प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल सही है। अगर हाई सर्च वॉल्यूम नहीं होगा तो मतलब पोटेंशियल नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। सर जफर बात कर रहा हूँ। जी जफर सर साहब। रिव्यूज मैक्सिमम और मिनिमम कितना बताया सर? यार ये जो रिव्यूज़ और रेवेन्यू और सर्च वॉल्यूम है ना, ये क्लाइंट का क्राइटेरिया होता है, अपनी तरफ से देता है। लेकिन अगर मैं एक मास्टर क्राइटेरिया की बात करूँ ना, जो हमारा सर्च वॉल्यूम वो 10,000 होना चाहिए, और जो हमारे एवरेज रिव्यूज़ है ना वो हंड्रेड्स में होने चाहिए, ना कि 1000 में हो। ठीक है, एवरेज हमारा जो 10,000 ना? एवरेज हमारा जो रिव्यूज़ है ना, एवरेज रिव्यूज़ वो कम से कम भी 1000 होने चाहिए, 700, 800, 1000 एवरेज आंसर आ रहा हो सारा का। ठीक है, और सर्च वॉल्यूम 10,000 से कम ज़्यादा हो। बात समझ आई मेरी? 10,000 प्लस, ठीक है। जी सर जी, रिव्यूज 1,000 प्लस 1,000 से कम होने चाहिए। 1000 से कम होने चाहिए। अगर मैं हाई टू लो करूं तो हर बंदा 100 में बैठा हो, 2-3 ही 100 से अब बैठे हो। ठीक सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, रिव्यू काउंट मैंने यहाँ से एक बार तुम ऑर्गेनिक वाला मेथड पे ना जाओ, इंशाल्लाह जब अगली क्लास होगी तो इसको ऑर्गेनिक मेथड देखेंगे। आपने बस ये देखना है कि आपका जो एवरेज आंसर है यहाँ पे रिव्यूज़ का, टॉप 10 को भी छोड़ो, विलियम 10 बड़ी परफेक्ट इसकी एवरेज निकालता है। तो आपकी जो एवरेज आंसर यहाँ पे रिव्यूज़ का है ना, वो तकरीबन 800, 900, 1000 तक हो मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा का ना हो। अगर ये वाला एवरेज आंसर ज़्यादा का होगा, डेफिनेटली यहाँ पे ऑर्गेनिकली हर बंदे के रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे। मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि इन सब का सम अप ही यहाँ पे एवरेज लगी हुई है। अगर एवरेज आंसर ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली रिव्यू काउंट के नीचे वाले जो रिव्यूज़ हैं ऑर्गेनिकली हर बंदे के ज़्यादा आएंगे। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। इसका मतलब हमने ये रेवेन्यू, सर्च वॉल्यूम और एवरेज प्राइस जो है ना, ये तीन प्रोडक्ट कैटेगरीज को चेक करना है, और ये मैच नहीं होती तो फिर हम प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, हम दूसरी तरफ जाएंगे। हाँ, अब आगे जो कुछ और चीज़ें हैं वो मैं उसको डिस्कस कर लूँ। अब जैसे कि रेटिंग आ गई हमारी, एवरेज रेटिंग जो है ना 4.2 से अबव हो रही हो, 4.34 इतनी हो। ठीक है, एवरेज रेटिंग कैसे लेंगे? टॉप 10 को डिवाइड करके, 10 से टॉप 10 को ऐड करके, सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है ये हमारी कैटेगरी, हमारा साइज़ जो है लास्ट स्टैंडर्ड, स्मॉल स्टैंडर्ड, वो ज़्यादातर को होता है। FBA जो है यहाँ पे जो है ये गाड़ी बनी हुई है ना काले से रंग की, वैन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे टॉप 10 में जो अमेज़न है ना वो 3 बार से ज़्यादा ना हो। ठीक है,
ओके सर। उसके बाद वेट है हमारा, जो बेस्ट रिकमेंडेड वेट है ना वो 1.5 kg है। 2 kg भी, 2 kg की प्रोडक्ट भी चल सकती है, 2.5 kg की प्रोडक्ट भी चल सकती है, लेकिन 2.5 kg से ज़्यादा की प्रोडक्ट क्यों नहीं चल सकती, इसके पीछे जो रीज़न है वो शिपमेंट कॉस्ट है। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी हमें शिपमेंट की। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं, यहाँ पे हम टीसीएस पे जाते हैं, लिपर्स पे, डीएचएल पे, कहीं भी जाते हैं, अगर हम उनको एक चीज़ देते हैं, मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ से ज़फ़र को ये चीज़ कराची भिजवानी है, तो वो कहेगा जनाब मुझे रुके इसका वेट करने दे, वो वेट करेगा, कहेगा इतना वेट है, मैं इसके जो हमारी कंपनी चार्ज करी हो इतने रुपीज़ का रही है। तो सेम जो कंसेप्ट है इसमें अप्लाई होता है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा शिपमेंट कॉस्ट पड़ेगी हमें। गॉट इट? ओके जी, क्रेशन डेट आगे आ गई। क्रेशन डेट जो है इसको यहाँ पे हीलियम 10 पे क्रेशन डेट शो होता है, जंगल